प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादिनंतम पर। और भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में आज अध्याय 5वें के श्लोक नंबर 13 से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक 13 श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते, सर्वकर्माणि सभी प्रकार के कर्मों को मनसा मन से संन्यास्यास्ते संन्यास हो करके मैंने त्याग कर करके आस्ते रहते हुए सुखम वशी सुख रूप से अपने ही मन को और इंद्रियों को वश में करके रखकर जो नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारों से बना हुआ ये जो देश है, पुर यानी कि देश, नवद्वारे पुरे, नवद्वारों से बना हुआ ये देश जो हमारा देह है, देही, तो इस देह को धारण करने वाला जो देही है, ऐसा देही नैव कुर्वन् न कारयन्, न वो करता है न कुछ होने का कारण होता है। तो सर्वकर्माणि मनसा, मन से मतलब शरीर से काम करते हुए भी मन से उसे त्याग देने से अपनी अहंकृति को उसमें बिना जोड़े मैं कर रहा हूँ, कर्तृत्व जो है मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इस कर्तृत्व को छोड़कर त्याग करके नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में रहते हुए कि वही कर रहे हैं और वही सब, वो वही कर्म भी है, कार्य भी है, कारण भी है और फल भी वही है, और जो कार्य चल रहा है वो कार्य भी वही है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए सभी प्रकार के कर्मों को मन से त्याग करके मेरा नहीं, मैंने नहीं किया, ऐसे संन्यस्त यानी कि त्याग करके जो रहता है, जो देही रहता है, सुखम वशी, ऐसे दुख से भरा हुआ होकर नहीं, सुख से वशीभूत होकर अपने इंद्रियों को और मन को वश में रखते हुए इस देह में जो नवद्वार हैं, अभी ये नवद्वार क्या है, 9 जो है ये छेद है, इसमें छिद्र है, तो ये 9 कौन से हैं ये पता करना आपका कार्य है। तो पता करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। इस प्रकार से जो आत्मा इस देह में, देह को धारण करके इस प्रकार से नियमित रूप से जो रहता है वो स्टैटिक हो जाता है, यानी वो किसी प्रकार के कर्म को ना इंड्यूस करता है और ना ही खुद कोई कार्य करता है। तो उसके द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो भगवान के ही कार्य हो जाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 14 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावास्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, डूअरशिप जो है, न कर्तृत्वम न कर्माणि, नहीं कर्मों को, लोकस्य सृजति प्रभुः, जो सबका प्रभु है, सबके प्रभु हैं, जो श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, जो आत्मस्वरूप अंतरात्मा बन करके निवास करते हैं, वो नहीं किसी प्रकार के कर्तृत्व को, न ही कर्म को, न ही किसी लोकस्य सृजति, न ही वो सृजन करते हैं किसी प्रकार के लोगों को, न कर्मफल संयोगम, न ही वो कर्म के फल को देते हैं, स्वभावास्तु प्रवर्तते। तो ये सब जो घटित होता है ये अपने स्वभाव गुणों के कारण घटित होता है। ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। तो इन गुणों के स्वभाव से प्रवर्तते, चलता है नित्य निरंतर, उसका साइकिल चलता है। तो जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है वो न करते हैं, न किसी प्रकार के कर्म को जन्म देते हैं, न उस कर्म के फल को ही प्रदान करते हैं। तो ये जो साइकिल है कर्म का, ये स्वभाव से, स्वभाव वास्तु प्रवर्तते। तो ये किसके स्वभाव से? प्रकृति के स्वभाव यानी कि सत्व रजस तमो गुण के स्वभाव से प्रवर्तित होता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। नादत्ते कस्यचित् पापं
न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते न आदत्ते, आदत्ते का अर्थ है लेना, एक्सेप्ट करना। न आदत्ते तो एक्सेप्ट नहीं करते, क्या? कस्यचित पापम, किसी का भी पाप जो है भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। न चैव सुकृतं विभुः, न चैव न च एव न ही सुकृतं कोई अच्छा कर्म, सुकृतं कोई पुण्य ही किया हो उसको, न तो विभुः, विभुः क्या है, कौन है? जो सर्वव्यापी है, भगवान जो है उनको कहा गया है विभुः। तो जो परमात्मा है, भगवान है, जो सर्वव्यापी है, वो न किसी का पाप एक्सेप्ट करते हैं, न किसी का पुण्य ही लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो जिस व्यक्ति में जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञानेन आवृतम जो ढका हुआ होना, अज्ञान से ढका हुआ हो जो ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे जो है जन्तवः जो जंतु लोग हैं, यानी कि यहाँ पे सब प्रकार के जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, ये जो है उससे मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति मोहित हो जाना, एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि उन्हें सत्य और असत्य में फ़र्क जो है वो समझ नहीं आता, जो दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मान लेते हैं। न आदत्ते कस्यचित् पापम, न आदत्ते कस्यचित् पापम, न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। ज्ञानेन तो तदज्ञानम, तो वो अज्ञान, जब ज्ञान से जिन लोगों में नाशितम आत्मनः, जो तो ज्ञान से वही अज्ञान का नाश जब हो जाता है किसी व्यक्ति में, येषाम जिस व्यक्ति में, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम, उन लोगों में आदित्यवत, आदित्य यानी कि सूर्य के प्रकाश से आदित्यवत ज्ञानम, वो ज्ञान सूर्य के प्रकाश के जैसे प्रकार से वो ज्ञानम प्रकाशयति, प्रकाश डालता है, तत्परम, किस पर प्रकाश डालता है? उस परम तत्व पे प्रकाश डालता है। तो जब ये हमारे पास दोनों ही है, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है और वो ज्ञान जो है अभी फ़िलहाल अज्ञान से ढका हुआ है। तो जिस भी समय ये अज्ञान जो है वो डिस्पेल हो जाता है ज्ञान के प्रकाश से, तब वो ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है और हमारे अंदर ही वो जो परम तत्व है वो परम तत्व जो है वो प्रकाशित हो जाता है। ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः येषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। तो इसी के साथ हमने अभी 4 श्लोक कर लिए, तो पुनः प्रारंभ करेंगे अगले श्लोकों से। ओम तत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्ण अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।